सुप्रभात, नमस्कार साथियों और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और दिनचर्या प्रारंभ हो चुकी है और जो नेचर गाइड प्रशिक्षण का कार्य है वो निरंतर चल रहा है। तो दिखाता हूँ आपको आगे चल के कुछ और नई जानकारियाँ। ड्यू क्लॉज नाम याद रखिए कि जो ये पांचवा नखर होता है इसका वो काफी ऊपर इधर होता है अंगूठा, तो इसे ड्यू क्लॉज बोलते हैं। तो फ्रंट लिप में ये काफी ऊपर प्लेस होता है। उसके बाद ये जमीन के टच में नहीं आता क्योंकि काफी ऊपर है, तो उसकी कलाई जहां से मुड़ेगी वहां से जमीन पर उसका निशान मिलेगा, इससे ऊपर इसमें निशान नहीं मिलता। इसके अलावा इसमें आपको और भी चीज दिख रही होगी, 3 लोग दिख रहे होंगे, इनको हम लोग बोलते हैं। लोग फ्रंट पग मार्क और रेयर है, उन दोनों के बीच में ऐसी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके, पग मार्क जो आएगा नॉर्मल में, ठीक है। तो ये वॉक सीक्वेंस हो गया। जो दौड़ता है उसे फास्ट पग मार्क नहीं, दौड़ में तो फिर बहुत स्थिति अलग हो जाएगी। दौड़ में तो कई दोनों पैर एक साथ आ जाएंगे। दौड़ने में कोई ऐसा ऐसा एक वो तेजी चाल कहेंगे हम, फिर भी चल रहा, अगर एक पैर और ऐसे 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 चल रहा ना तो तेज, अगर वो दौड़ेगा फिर तो दोनों में तो फिर दोनों चलेंगे एक साथ, 2 पैर रखेगा वो। आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना, तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? कैमरा ट्रैप से। कैमरा ट्रैप में मान लेते 3 दिन तक फोटो नहीं आ रही है या 4 दिन तक फोटो नहीं आ रही है, वो अवॉइड कर रहा है कैमरा को, या कैमरा ट्रैप आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपके पास डेटा नहीं आ पाएगा। लेकिन पग मार्क उसका आ चुका है ना वहां, तो ये इससे काम चलाओ हो जाएगा कि ऐसा इतना पग मार्क देखा हमने, देखा कि वो 17/15 आ रहा है तो लेपर्ड तो नहीं होगा, टाइगर ही होगा। क्लियर है? बार बार आ रहा है ऐसे पग मार्क वगैरह आपने ट्रेस कर लिए, कुछ जीपीएस लोकेशन बना ली और कुछ फोटोग्राफ खींच लिए उनके, तो ऐसा कुछ प्राइमरी डेटा अगर आप वहां भेजते हैं तो परमिशन मिल जाती है। तो ये उस जगह पर आज भी कामयाब है, ये करना ही पड़ेगा। और ये प्रोटोकॉल में भी होता है, जब वहां अनुमति मिलती है तो उसमें ये चीजें लिखी जाती हैं कि आप ये पग मार्क ट्रेस करो, कैमरा ट्रैप लगाओ और ड्रोन सर्वे करो। ये तीनों चीजों को बोला जाता है कि अब और जिसमें भी जो डेटा पहले आ जाए उसके बेसिस पर तब वो चीजें मिलती हैं। जाएगा वैसे ही जंगल के अंदर में भी होता है। ठीक है, ठीक है। अगर पीएमएल जो है 7 से 9.5 सेंटीमीटर के बीच में आ रही है तो वो एक एडल्ट लेपर्ड हो सकता है, और अगर ये पीएमएल जो है 7 से 10 के बीच में आ रही है तो वो टाइगर कब। अब यहाँ इन दोनों को देखो, बोलते हैं उसका नाम आप लिख लीजिए एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, या उसे कहते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, एनटीसीए या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो उसके रूल्स चलते हैं वहां पर। क्यों? जू से आप किसी भी चीज को वापस क्यों नहीं ला पाओगे? उसके साथ में कुछ भी हो सकता है, उसके साथ कोई बीमारी आ सकती है, कुछ भी चीज है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। जू में अगर 6 महीने तक रखा हुआ, उसको तो सुबह शाम लाइट मिल रही है, तो अब तो वो इजी प्रे की तरफ जाएगा ना फिर, तो वो जंगल में वाइल्ड का शिकार क्यों करेगा? वो तो भूल चुका है वहां जाकर के 6 महीने में, तो उसे वापस क्यों लाएंगे जंगल के अंदर? वो ज्यादा खतरनाक बनेगा, वो तो मैंने डर नहीं बनेगा। सीधी सीधी बात है, वहां पर इंसानों को देख रहा है, उसका डर खत्म हो गया। जो है आप सारे गेस्ट वहां जा रहे हैं तो वो फोटो खिंचा रहे हैं, खिंचा नहीं खिंचा रहे, फिर उसका जो उसकी फूड हैबिट भी चेंज हो गई है जू के अंदर रह करके। अब उसको आप दोबारा यहाँ लेकर के आएंगे तो वो क्या करेगा? इजी प्रे में इंसान को मारेगा। इंसान को उसने देख भी रखा पहले, उसके बिल्कुल करीब बाड़े तक गए हैं वो लोग, तो वो तो मार ही देगा ना। तो ऐसा उल्टे काम कौन करेगा? वो इंजर्ड था, कुछ भी था, तो उसको रेस्क्यू सेंटर पहले भेजेंगे, जू में डायरेक्ट नहीं भेजा जाता। तो रेस्क्यू सेंटर पहले भेजेंगे, वहां पर उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी, उसकी मरण पट्टी, दवा पानी सब कुछ किया जाएगा, और 21 दिन में अगर वो सही हो जाता है तो उसे वापस जंगल में लाया जा सकता है। लेकिन रेस्क्यू सेंटर वाला जो होगा उसको पूरा एनवायरनमेंट वैसा ही दिया जाएगा, जंगल जैसा, उसे बिल्कुल मिलने नहीं दिया जाएगा किसी इंसान से। हम लोग भी नहीं जाते हैं, केवल डॉक्टर ही उसके ऑब्जर्वेशन में रहेगा, उसका ट्रीटमेंट होगा, तो इतनी जल्दी वो भूलता नहीं है, तो उसे वापस जंगल में ला सकते हैं। ऐसे ही लेपर्ड के रोजेट्स अलग अलग होते हैं, स्पॉटेड डियर के स्पॉट्स भी अलग अलग होते हैं। सब डियर में भी होता है, डियर भी आप स्पॉटेड डियर को, एक 2 स्पॉटेड डियर के स्पॉट्स को, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप इंटरनेट पर करो इस काम को। कुछ टाइम पे जब चाय वगैरह पीते हैं या घर पे जाते हैं, सब फोटो है, 2 फोटो टाइगर की डाउनलोड कर लो। सिंह जी हैं और आप को किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप अभी हाल ही में जो है वन सेवा से मतलब उन्होंने रिटायरमेंट हुआ है उनका, तभी आप किसी को गाइड कर पाएंगे। और ये एक, मैं समझता हूँ ये सौभाग्य है कि आपको इस नेचर की सेवा करने का अवसर मिला है, जिसमें जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर हम फौना की बात करेंगे उसमें चींटी से लेके हाथी तक सभी होंगे, और फ्लोरा की अगर हम बात करें छोटी ग्रासेस से लेके
ग्रासेज होगी, क्लाइंबर होगी, सल होंगी, hrub होंगी, मिडिल ट्री होंगी, ठीक है ना, बिग ट्री होंगी, डेड ट्री भी होंगी। तो ये सब चीजों का जो समावेश है ये जंगल है। सैनिक घायल हो गए थे, उन सैनिक घायलों का इलाज करने के लिए मॉस का यूज किया गया। मॉस को क्रश करके पाउडर फॉर्म में लेके अगर किसी भी घाव में अगर उसको डालेंगे तो वो घाव उसका फ्री हो जाता है। एक और जानकारी मैं चाहूँगा सर, आप लाइटिंग के विषय में कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, लाइकेंस मैंने आपको झूला बताया ना, झूला लाइकेंस का ही पैरेंट है। एंड जो हम पत्थरों पे, बड़े बड़े पत्थरों पे वाइटस देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही लाइकेन है। लाइकेन दो फॉर्म में होता है, एक तो पत्थरों पर आएगा और एक जो पेड़ों में भी आएगा। पेड़ों की टहनियों में, बांझ में खास तौर से आप देखते हैं वो लाइकेंस है। लाइकेंस दो तरह से होता है, एक थोड़ा उभरा होता है, एक बिल्कुल पत्थर पर होता है। पत्थर पर आप खरोचेंगे तो उसमें कलर निकलता है, सोर्स ऑफ कलर है। उसमें पहले एक फल आता है वो तेंदू सर, वो अब देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल, तेंदू, बहुत बड़ी बात की आपने। तेंदू भी धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर है। तेंदू को बोलते हैं बीड़ी पत्ता, इससे बीड़ी बनती है। सर पहले वो हमारे जो मतलब मेरे घर के सामने जो 2-3 पेड़ थे, ऊपर को ढिकुली के पास ऊपर को थे, काफी सारे। उधर को भी काफी दिखते थे। तो सर अब वो हालांकि पेड़ तो अभी है, जीवित है, बट लेकिन फल नहीं है। उनमें प्रोपोगेशन नहीं हो पा रहा है। उसकी भी बहुत एक इशू आ गया है। उसमें भी जो है ना, उसका जो पुष्पी जो प्रजनन है वो स्थिति हो गया। क्या हो रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, जो हमारे पॉलिनेटर्स थे, चाहे बटरफ्लाई हो, चाहे हनी बी हो, चाहे बर्ड्स हो, धीरे धीरे इनकी फूड चेन में दिक्कत होने की वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे। क्योंकि पेड़ों में भी क्या होता है ना, आपस में रिलेशन होता है, तो उससे भी उसके औषधि गुणों का, वही कहा गया ना कि जो अच्छे संगत में रहेगा उसको अच्छी चीज मिलेंगी। हाँ राहुल, तुम पीछे से पूछ। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एक तुलसी के बारे में बताया था सर आपने, काफ़ी अच्छा लगा सुनते हुए कि माइग्रेन के बारे में, मतलब माइग्रेन की दवा है। और बाकी मतलब थोड़ा फैक्ट है, मुझे लगता है कि तुलसा और तुलसी में फर्क क्या हुआ? नहीं, सेम वही तुलसा कोई नाम नहीं है। तुलसी है, उसकी वैरायटी अलग अलग है। उसकी प्लांट में भी सेल प्लांट में सेल से प्लांट होता है। जिसे हम सेल कहेंगे उसका कौन सा पोर्शन होगा सर? देखिए, आप बीज से पौधा ग्रो हुआ, एक पौधे को आपने सीड से ग्रो किया, तो सीड से ग्रो होगा तो तमाम तरह के सेल उसमें जुड़ के पूरा आएगा। और एक आपने टिश्यू कल्चर से लिया तो कोई भी सेल लेंगे आप, उसका कोई भी एक सेल भी लेंगे, उससे भी प्लांट ग्रो होगा। फायदे बताए तुलसी के, जनरली हम यूज करते हैं। मेरे घर पे भी तुलसी का प्लांट जो सब में आ जाएगा सर। उसमें आपने बताया माइग्रेटरी प्रॉब्लम है और या रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स है उसमें वो हेल्प देता है। उसके साथ साथ मैंने सुना है कि जो उसमें दांतों की, अगर हम डायरेक्ट कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं कि हम उन्हें चबा सकते हैं, पत्ते को चबाते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो होते हैं, लाभदायक होते हैं। इसी तरीके से अगर हम तुलसी के पत्ते को डायरेक्ट चबाते हैं तो क्या उससे दांतों की कोई प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, तुलसी को इसलिए कहा गया कि दांत चबाना डायरेक्ट नहीं चाहिए कि तुलसी को धार्मिक प्रक्रिया से शुद्ध माना गया है, इसलिए उसको दांतों तले नहीं दबाना है, ये कहा। जो डियर खाते हैं चिनार की जो वैरायटी, उसका बॉटनिकल हाँ, जो मैंने दूसरे आपको बताई वो इंडोपेप्टिडिनिया आउडेंसिस, इंडोपेप्टिडिनिया आउडेंसिस है उसका नाम। हाथी पाँव या गेंती वो है। मक्खन सर, बोलने का स्किल ऐसा बोलना है कि उनको लगे कि ये बहुत जानकार, ये तो बहुत मतलब हमारी केयर कर रहा है। जानकार तो भाई, ये हमारी बहुत केयरिंग है। ये गाइड जो है बहुत केयरिंग है। पीछे पड़ जाना चाहिए हमें, ठीक है। ये संरक्षण और परिरक्षण, परिरक्षण का मतलब एक तो होता है उसको बचाना, एक होता है उसमें कुछ ऐसे कुछ मिला मिलो के उसको बचाना। यदि इसको हम बचाएंगे तो हम दीवार में ये हो गया इसका संरक्षण करते हैं। और तो अब आए हैं अपने साथियों के साथ थोड़ा जंगल की तरफ को, और एक जगह पानी मिला है हमको, और थोड़ा सा अलार्म कॉल भी हो रही है, तो आपको दिखाते हैं कुछ। तो ये पानी वाला क्षेत्र है, तो ऐसी यहाँ पर एनिमल्स की उपस्थित रहती है, और आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे अलार्म कॉल की। ये
तो इस समय चहलकदमी कर रहा है जानवर, मतलब टाइगर या लेपर्ड। तो उसको देखते हुए अलार्म कॉल, चेतावनी कॉल जारी की जा रही है। अलार्म कॉल लगातार है। ये कुछ सूअर है सामने ना, सूअर तो है, ये वाइल्ड बोर। अलार्म कॉल लगातार है। कंजू का पतझड़ भी हो रहा है। शांत क्षणों में आवाज़ जंगल क्रो की और अलार्म कॉल की। हमारे साथी भी, हम लोग क्षेत्र का जायजा और हमारे प्रमोद कुमार जी डाटा साइन रिकॉर्ड कर रहे हैं। टाइगर का भी मूवमेंट है, पगमार्क काफ़ी लगे हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चलने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है उसके लिए। कल रात में हाथी आए हैं, हाथी का झुंड आया एक। पूरे फसल गेहूं की और उनको नुकसान पहुंचाया गया है।